बताइए कि मुहर्रम और रामनवमी जैसे जुलूसों में हमें क्यों शामिल नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़, धक्का मुक्की सब कुछ होता रहता है और विवादी मामला भी हो सकता ये है। विवाद क्यों होता है? अपने आप से हो जाता है, क्योंकि अपने आप धक्का मुक्की करता कभी है। कदार दो समुदायों में विवाद हो जाता है, हाँ। दो धर्मों में होता है, ये विवाद क्यों होता है? क्योंकि वो अपना धर्म को विचार करता है, अपना प्रचार करता है, हम लोग जाके किसी धर्म का रोकते हैं तो उसी का हो जाता है विवादी। सवाल जो हम बोल रहे हैं इसको कम से कम आपको जो है जल्द से जल्द जवाब देना है। बताइए कि अगर आपका दोस्त नकल करेंगे तो परीक्षा में तो आप क्या करेंगे? मैं उसे नहीं दिखाऊंगा और उसको मना करूंगा कि अपने से लिखो और अपने अपने आप से हौसला रखो। इसीलिए अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अभी आपको कहा गया था कि सवाल का जवाब जल्दी देना है, लेकिन बीच में आप खड़े क्यों हो गए? क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा था, इसीलिए उसका अपना हौसला देना है और खड़े होकर उसका सम्मान देना चाहिए। राष्ट्रगान को खड़े होकर सम्मान देना चाहिए, बहुत अच्छा। चलिए अगला आप बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर हम आर्मी बनना चाहते क्यों? हैं, क्योंकि देश का रखवाला और दूसरे देश के हमले से बचत कराते हैं और नागरिक को अपना अपना पूरा देना चाहते हैं कि अपना मैं अपना पूरा देना चाहता कि नागरिक सुरक्षित रहे और देश सुरक्षित रहे। सबसे पहले जो है आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है। मैं मरुई में रहता हूँ। मरुई एक बहुत बड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे पिता का नाम मोहम्मद अख्तर है। चलिए अगर आपको मरुई का मुखिया बना दिया जाए तो आप मरुई में क्या कीजिएगा? मरुई के नली पूरा ये टूटा फूटा है, उसको बनाएंगे। पूरा नली को साफ करा के फिर से नया बनाएंगे। रोड जहाँ तक टूटा है उसको नया मरम्मत करवाएंगे। और आप ये बताइए कि एक अच्छा अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी होता है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, सीएम कोई भी हो, एक अच्छे अधिकारी में क्या गुण होना चाहिए? वो खुद के साथ अपने पूरे, जो अगर डीएम है तो पूरे जिला का देखभाल करे, पूरे जिले को गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अभी जो है राष्ट्रगान बजा था तो आप सवाल का जवाब दे रहे थे। सवाल का जवाब देना जरूरी है या फिर राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है? राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। तो फिर आप तो बैठे ही रहे। आप अपने बारे में बताइए। My name is Khusnuma Parveen. My father name is MD Mister. My mother name is Irfan Bano. I live at Marui. आपके गांव में किस चीज़ की समस्या है उसके बारे में बताइए। कब्रिस्तान की। तो उसका समाधान कैसे होगा? कब्रिस्तान की समस्या है तो उसका समाधान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना आवाज़ उठाएंगे, है ना? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। क्यों? शिक्षक आप क्यों बनना चाहते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहाँ, गांव के बच्चों को या शहर के बच्चों को? गांव के। क्यों गांव में ही क्यों आप पढ़ना चाहते हैं? गांव के गरीब बच्चों की सहायता करना। बहुत अच्छा सोच है। बताइए कि हम लोग को जो है अपने माता पिता से किस तरीके से पेश आना चाहिए? हमें माता पिता से मुंह नहीं लगाना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए और माता पिता के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपके माता पिता में बात हो रही है, अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा टाइप, तो आपका क्या रोल रहेगा, आप क्या कीजिएगा? माता पिता को समझाएंगे कि लड़ाई नहीं करना चाहिए, साथ में रहिए। चलिए ठीक है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। क्यों? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? बड़े होकर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनकर किसी को भी कुछ परेशानी होगी, तबीयत खराब होगा तो सही करेंगे। और जिसके पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है तो आप उनके लिए क्या कीजिएगा डॉक्टर बनकर? उनसे पैसा नहीं लेंगे और ऐसे फ्री का इलाज कर देंगे।
बहुत अच्छा लगा बात करके, आप बता सकते। ठीक है, आप ये बताइए कि हम लोग को जो है हिंदू मुस्लिम के बीच किस तरीके का रिश्ता होना चाहिए? भाई भाई की तरह रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भी हमारी तरह है इंसान। और अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहेंगे, लड़ झगड़ के रहेंगे, तो इससे क्या होगा? इसे नफरत पैदा होगी बीच में, इस नफरत से क्या नुकसान होगा? फिर सब आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे सब। जी, अगला सवाल आप बताइए कि एक अच्छा अधिकारी, आप सरकारी अधिकारी बन गए हैं, ठीक है, तो आप में क्या गुण होना चाहिए? अगर आप सीएम डीएम कुछ भी अगर आप बन जाए तो उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए? सबकी मदद करना चाहिए। अगर आपको आपके स्कूल में हेड बना दिया जाए, प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप अपने स्कूल में क्या क्या बदलाव कीजिएगा? पढ़ाई के लिए बच्चों को किताब उताब देंगे और अच्छा से अच्छा बेंच, खाना वाना वहाँ, जी। और अच्छा अच्छा मास्टर बुलाएंगे वहाँ। अनेकता में एकता सब क्या समझते हैं? एकदम हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें साथ कोई भी है हमें उसके साथ रहना चाहिए, दोस्ती की तरह, भाई में आपस की तरह रहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। अब चाहिए, चलिए आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अंजारुल और मेरे पिता का नाम मोहम्मद निहाल है और मेरी माता का नाम सबाना खातून है। आप ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के जो है भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप पहला काम क्या कीजिएगा? पहला काम हम ये करेंगे कि बहुत जो बच्चे कोई पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लिए उसके लिए फीस नहीं है उसके पास, पढ़ने के लिए उसका साधन करेंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाना है, हॉस्पिटल ये सब भी ज़रूरी है। चलिए, अच्छा सोचा आपका। आप ये बताइए कि आपको मुहर्रम, रामनवमी जैसा धार्मिक जुलूस में आपको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर किसी ने हमें शामिल करने के लिए न्योता दिया तो हम हो जाएंगे, और ये सब में होना चाहिए भी। क्यों होना चाहिए? ये सब मतलब त्योहार है खुशी का, ये सब में तो ये सब में कोई खतरा नहीं? नहीं। मुहर्रम का, रामनवमी के जुलूस में न्यूज़ आता है कि कहीं दंगे हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, जिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सब कुछ थोड़े थोड़े के इसके चक्कर में लड़ाई करने लगते किसके हैं। कारण लड़ाई किसके कारण होता है? कुछ मतलब बात किसी से टक्कर हो गया, कुछ तुम बोलता है कि अक्सर दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाती है, हाँ, क्यों ये होता तो है। क्यों होता है? मतलब उसका कहना कि मेरा तुम काहे कर रहा, इसका तुम मेरा, इसका ये कर रहा, बेइज्जती मेरा, तुम इसका त्योहार का। चलिए ठीक है। आप, भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है, अनेकता में एकता वाला देश, इस पर आप क्या बोलेंगे? भारत में एकता वाला मतलब कि इसमें सब धर्म लोग मिलकर, जाति लोग सब मिलकर रहते हैं, इसीलिए भारत को एकता वाला देश कहा जाता है। चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनिएगा? बड़े होकर हम भी आपकी तरह ही टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? आप मेरे तरह क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इससे मतलब शिक्षा हासिल करना है और सब बच्चे को पढ़ाना है अच्छे से, और आपकी तरह हम टीचर बनेंगे और हमारी तरह और बच्चों को भी टीचर हम बनाएंगे, डॉक्टर जो भी। जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद।